नमस्कार साथियों, अगस्ता नीट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। हम लोग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे थे। तो लास्ट ये पॉइंट हम लोगों को है टॉपिक्स फ्रूट, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट या डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। देखते हैं हम कि ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन या आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन। सेंट्रल सेल एंडोस्पर्म बनाती है, जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा, ओव्यूल शीट बनाएगा और ओवरी जो होती है वो फ्रूट बनाती है। फ्रूट कैसे बनता है इसको जरा सा हम लोग देखेंगे। ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, नंबर 1। अब दूसरा ये भी देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड साइमल्टेनियसली। ये बराबर चलते हैं। ये ध्यान देने की जरूरत है कि सीड और फ्रूट दोनों का डेवलपमेंट एक साथ चलता है, लेकिन एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट सबसे पहले होता है। इन दोनों से पहले हो जाता है। सबसे पहले एंडोस्पर्म का डेवलप होगा, उसके बाद एम्ब्रियो साइक होगा, उसके बाद सीड और फ्रूट दोनों का एक साथ चलता रहेगा डेवलपमेंट। यही है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड्स साइमल्टेनियसली। वॉल ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू पेरिकार्प। ध्यान देने की जरूरत, जो ओवरी की वॉल है, ओवरी का स्ट्रक्चर हम लोग देख चुके हैं, अब उस पर नहीं जाएंगे, आप लोग उसको देख लेंगे। हाँ, इतना जानते हैं कि जो ओवरी की वॉल है, वॉल ऑफ ओवरी डेवलप इनटू पेरिकार्प, यानी वॉल ऑफ फ्रूट। पेरिकार्प को ध्यान में रखिएगा। फ्रूट्स में भी फ्लेसी, फ्लेसी समझ रहे हैं ना, गूदादार होता है। फ्रूट गूदादार भी हो सकता है। एग्जाम्पल है जैसे ग्वाभा, ऑरेंज, मैंगो आर ड्राई ग्राउंड नट्स। या तो फ्लेसी होगा या तो ड्राई होगा। कायदे से पूछिए तो फ्रूट जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है फ्रूट, आगे हम लोग देखते हैं, इसको देख लें, या तो फ्लेसी होगा या तो ड्राई होगा। ड्राई में क्या है? ग्राउंड नेट। अब देखें, यह है, सबसे पहले हम देख लें पेरिकार्प, यानी ओवरी की वाल है। कभी कभी पूछा जाता है कि फ्रूट का वाल किससे बनता है, या ओवरी की वाल क्या बनाती है? फ्रूट की वाल बनाती है, पेरिकार्प इसको कहते हैं। अब पेरिकार्प अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये एंडोकार्प, मीजोकार्प और एक्सोकार्प से होता है। अंदर का इसको हम कहेंगे एंडोकार्प, बीच वाले की मीजोकार्प और सबसे पहले वाले को हम एक्सोकार्प कहेंगे। और इसके अंदर सीट रहता है। फ्रूट के अंदर हमने बताया था आपको, फ्रूट के अंदर ही सीट रहता है। सीट के अंदर एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो एंड सीड कोट। ध्यान से समझिए, एक फ्रूट के अंदर उसका ओवरी फ्रूट की वाल बनाएगी, जिसको फ्रूट वाल कहेंगे। ये फ्रूट वाल एंडोकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प, इसकी 3 चीजें होती हैं। फ्लेसी जो होता है बाहर, सबसे बाहर वाले को कहेंगे एक्सोकार्प, बीच वाले को मेसोकार्प और लास्ट वाला जो अंदर है उसको एंडोकार्प कहेंगे। इसके बीच में सीड होता है। सीड के कितने कंपोनेंट्स हैं हम लोगों को याद हो गए होंगे। सीड के कंपोनेंट्स के बारे में हमने बताया था। इसका एक सीड में क्या होगा? सीड के अंदर सीड कोट होगा। सबसे पहले सीड कोट, एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म, 3 ही तो कंपोनेंट्स हैं इसके। सीड के स्ट्रक्चर के समय हम लोगों ने पढ़ा था कि सीड के 3 कंपोनेंट हैं, सीड कोट एंड माइक्रोपाइल, नंबर 1। सेकेंड एम्ब्रियो, जिसको बेबी प्लांट कहेंगे, एंड थर्ड एंडोस्पर्म, या कभी कभी उसको कॉटिलडॉन यानी फूड मटेरियल कहते हैं उसको। तो इसको तीनों कंपोनेंट देखिए। फ्रूट के अंदर पेरिकार्प है। पेरिकार्प 3 चीजों से बना है, एक्सोकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। उसके बाद सीड है। सीड में क्या है? सीड कोट है, एम्ब्रियो है और उसके अंदर एंडोस्पर्म है। दिस इज द स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रूट। उसी तरह से देखें
ये एक्सोकार्प सबसे बाहर वाला, मेसोकार्प उसके अंदर वाला, और एंडोकार्प लास्ट वाला, बीच में सीड, यानी फ्रूट के अंदर ही सीड होता है एंजियोस्पर्म प्लांट में। ये हो गया स्ट्रक्चर आपके। इधर आप देखें कुछ ड्राई फ्रूट्स हमने बताया था नहीं, सम ड्राई फ्रूट्स, दिस इज द ड्राई फ्रूट्स, यानी इसके वाटर कंपोनेंट्स खत्म होंगे, इसमें फ्लेशी पार्ट नहीं है। फ्लेशी पार्ट वो जो है वो ड्राई हो गया, सूख गया है। दिस इज द ड्राई फ्रूट, जैसे काजू है, किशमिश है, बादाम है, ये सारी चीजें क्या हैं? ड्राई फ्रूट्स हैं। ये आपके ऑरेंज के पार्ट्स है, पेरिकार्प। ये आपके फ्रूट है, मैंगो का फ्रूट। ये फ्रूट जो फ्लेसी रहेगा उसका वाल, उसकी ओवरी की वाल बनाएगी। उसके 3 पार्ट होंगे, एंडोकार्प, मेसोकार्प और एक्सोकार्प। उसके अंदर सीड रहेगा, सीड के 3 कंपोनेंट। ये हो गया हमारा पेरिकार्प। पेरिकार्प बारे में ज्यादा है पूछता जाता है, याद रखिएगा। ये हो गया स्ट्रक्चर आपका फ्रूट का। अब देखें, फ्रूट्स आर 2 टाइप्स। फ्रूट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक को कहते हैं ट्रू फ्रूट्स और दूसरे को कहते हैं फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट्स का क्या मतलब है? ये ओनली ओवरी से डेवलपमेंट होता है इनका, केवल ओवरी से जो डेवलप होगा फ्रूट उसको कहेंगे ट्रू फ्रूट्स। एग्जाम्पल इसका ट्रू फ्रूट्स का क्या है आगे बताते हैं। दूसरा है फॉल्स फ्रूट। ओवरी के साथ साथ थैलमस, कैलेक्स या करोला भी फ्रूट के फॉर्मेशन में भाग ले लेते हैं। 2 तरह से फ्रूट है, एक ट्रू फ्रूट्स और दूसरा फॉल्स फ्रूट। जब केवल ओवरी से फ्रूट का फॉर्मेशन होगा तो उसको ट्रू फ्रूट कहेंगे। इसके एग्जाम्पल क्या है? मैंगो है, कीवी है, प्लूम्स है, पियर्स है, वाटरमेलन है, ऑरेंज है, ग्रेप्स है। ये क्या है? ट्रू फ्रूट है। और फॉल्स फ्रूट किसे कहते हैं? ओवरी के साथ साथ जब उसका थैलमस या कभी कभी कैलेक्स या करोला भी फ्रूट के फॉर्मेशन में भाग लेता है तब उसको फॉल्स फ्रूट कहेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है? एप्पल, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। एप्पल क्या है? फॉल्स फ्रूट है। स्ट्रॉबेरी फॉल्स फ्रूट है। कैस्यू यानी जिसको आप काजू कहते हैं, ये फॉल्स फ्रूट है, क्योंकि इसमें थैलमस भी आ गया। ओवरी के साथ साथ थैलमस भी फ्रूट के फॉर्मेशन में आ जाता है। ये हो गया ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट। एक और फ्रूट कहते हैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स हमने बताया था, पहले हो चुका है। ड्राई फ्रूट्स और एग्रीगेट फूड, 2 फूड और पढ़ लीजिए। तीसरा है ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट, और चौथा है एग्रीगेट फूड, एग्रीगेट फ्रूट। ये क्या होते हैं? एग्जाम्पल के साथ पढ़िए। ड्राई फ्रूट, जब उसके फ्लेशी पार्ट ड्राई हो जाता है और केवल उसका सुगरी मटेरियल ही उसका बचता है, बाकी सब ड्राई हो जाते हैं, वो ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। इसको ड्राई फ्रूट कहते हैं। ड्राई फ्रूट के बारे में एग्जाम्पल बताने की जरूरत नहीं, जैसे फिग है, पेरिकॉट्स है, रेजिंग है, डेट्स है, कैस्यू है, वॉलनट्स है। काजू, बादाम, किशमिश, ये सब चीजें क्या है? ड्राई फ्रूट है। इसका क्या है? फ्लेशी पार्ट ड्राई हो गया है, शुगर के रूप में सूख गया है, पड़ा हुआ है, बीच में सीड है। इसको ड्राई फ्रूट कहेंगे। इसमें फ्लेशी पार्ट नहीं है, यानी पेरिकार्प नहीं है, एक्सोकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प नहीं है, केवल वो सूख के फ्लेश ड्राई हो गया है और बीच में सीड है। इसको क्या कहेंगे? ड्राई फ्रूट्स। एक और होता है एग्रीगेट फ्रूट। इसमें जब मल्टीपल ओवरी मिलकर के फ्रूट बनाती हैं, मल्टीपल ओवरी। अब देखिए, ओवरी सिंगल ओवरी बनाती थी तो ट्रू फ्रूट था। ओवरी के साथ
फ्लावर के एंड पार्ट जैसे थैलमस और कैलेक्स या करोला भी भाग लें तो फाल्स फ्रूट हो गया। इसका पेरिकार्प सूख जाए तो ड्राई फ्रूट हो गया। और एक ओवरी नहीं, कई ओवरी एग्रीगेट होकर के एक फ्रूट का फॉर्मेशन करें तो उसको एग्रीगेट फ्रूट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्रीगेट फ्रूट का एग्जाम्पल क्या है? एग्रीगेट फ्रूट ब्लैकबेरी, बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका क्या है? ब्लैकबेरी। फ्रूट्स ड्राइव मल्टीपल ओवरी, जैसे कस्टर्ड एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, ब्लैकबेरी है। ब्लैकबेरी इसका देखें, चाहे आप लिखें हिंदी में काजू, बादाम, किशमिश, सब लिख दीजिए, अच्छी चीजें हैं। अब आपका वॉलनट, ये सब सूप फ्रूट है। इसमें क्या है? ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी आप लोग खाए होंगे। ब्लैकबेरी क्या है? एग्रीगेट फूड है। उसके बाद क्या है? स्ट्रॉबेरी, कस्टर्ड एप्पल और रिसबेरीज, पाइन एप्पल, कस्टर्ड एप्पल, ये क्या है? एग्रीगेट फूड है। देखिए ये चारों तरह के फ्रूट क्या है, इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, यही पूछा जाता है इसमें। फ्रूट में फ्रूट कहाँ से बनता है? ओवरी से। फ्रूट की कितने प्रकार के हैं उसकी डिफिनीशन है और उसका एग्जाम्पल याद रहे। और कभी कभी पेरिकार्प के बारे में पूछ दिया जाता है। तो फ्रूट बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 तरह के फ्रूट आपने याद मालूम हो गया आपका। अब देखिए थैलमस है, फॉल्स फ्रूट के बारे में देखिए। ये थैलमस भी, इसमें थैलमस भी फ्रूट में भाग ले लिया। ये क्या है? ये आपका एग्जाम्पल किसका है? एप्पल का। ये मेसोकार्प, एंडोकार्प, ये सीड बीच में है। एप्पल आप काट के खाए होंगे, देखे होंगे। ये थैलमस है, थैलमस भी इसमें भाग ले रहा है। ये आपका क्या है? एप्पल। ये बीच में सीड है, ये एप्पल है। ये आपका कैसू है। ये प्लांट्स हैं आपका फॉल्स फ्रूट या ट्रू फ्रूट। फ्रूट के बारे में मालूम हो गया। फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओव्यूल, डेवलप फ्रॉम ओवरी। फ्रूट आर 4 टाइप्स। जब केवल ओवरी से डेवलपमेंट होगा तो उसको ट्रू फ्रूट कहेंगे। जब ओवरी के साथ फ्लावर के एंड पार्ट, फॉर एग्जाम्पल थैलमस, कैलेक्स और ये भी भाग लेंगे तो उसको फॉल्स फ्रूट कहेंगे। जब इसका पेरिकार्प फ्लेसी सूख जाएगा तो उसको ड्राई फ्रूट कहेंगे। जब मल्टीपल ओवरी मिलाकर के फ्रूट बनाएंगी एग्रीगेट, उसको एग्रीगेट फ्रूट कहेंगे। जैसे ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी, कस्टर्ड एप्पल एंड पाइन एप्पल, ये एग्रीगेट फ्रूट का एग्जाम्पल है। और ये आपका स्ट्रक्चर है, पेरिकार्प, एंडोकार्प और एक्सोकार्प, बीच में आपका सीड है। ये सारे एग्जाम्पल हैं। ये हो गया आपका फ्रूट के बारे में। और देखें आप, फ्रूट फ्रॉम ओवरी, ये तो आपने पढ़ ही लिया पहले ही। इन सम स्पीसीज फ्रूट्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, सच फ्रूट आर कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। जैसे बनाना, बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट डेवलप हो गया, इसको कहेंगे क्या? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। इसका एग्जाम्पल बनाना। और पार्थिनोकार्पिक कैन बी इंड्यूस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। देखिए कभी कभी पूछा जाता है ग्रोथ हार्मोन्स, ऑक्सिन और जिबरेलिन, ये कौन से हार्मोन होते हैं? ऑक्सिन और जिबरेलिन 2 तरह के प्लांट के हार्मोन होते हैं। ये आपके ग्रोथ हार्मोन हैं, जिसको अगर इसके माध्यम से हम लोग फॉल्स फ्रूट और फॉल्स सीड बनाते हैं। सीड ये, और इस तरह के फ्रूट जो है तो सीडलेस होते हैं और अच्छे फ्रूट माने जाते हैं जिसमें सीड न हो। ऐसे फ्रूट पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जैसे बनाना है, जो सीडलेस होते हैं, जो विदाउट फर्टिलाइजेशन के बन रहे हैं। फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ओवरी फ्रूट का फॉर्मेशन कर दे रही है। इसमें ग्रोथ हार्मोन अगर हम दे दें, ग्रोथ हार्मोन प्लांट के आप पढ़े होंगे, जिबरेलिन्स एंड ऑक्सिन, 2 तरह के हार्मोन होते हैं।
ग्रोथ हार्मोन, अगर इसको हम इसका यूज कर दें तो इंड्यूस हो जाता है पार्थेनोकार्पिक। ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बनाना का एग्जाम्पल है, सीडलेस है। और एक ककुम्बर भी है, ककुम्बर का एग्जाम्पल है, ये भी सीडलेस है। क्या है? सीडलेस प्लांट फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। नेक्स्ट देखते हैं एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियनी क्या होता है, ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। आपके बुक्स में लिखा है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियनी। एपोमिक्सिस इज द प्रोडक्शन ऑफ द सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्या बात, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन गया और बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन गया। जब फ्रूट बन गया तो उसको पार्थेनोकार्पिक कहेंगे, वो सीडलेस रहेगा। और बिना फर्टिलाइजेशन कभी कभी सीड भी बन जाता है, इसको क्या कहेंगे? एपोमिक्सिस। एग्जाम्पल इसका क्या है? एस्टरेसी एंड ग्रॉसेस। एस्टरेसी एंड ग्रॉसेस इसके एग्जाम्पल हैं किसके? एपोमिक्सिस के। इट इज फॉर्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बात, कितना बढ़िया एग्जाम्पल है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कॉपी कर लेता है। मिमिक्स, मिमिक्राई हम लोगों ने पढ़ा था ना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्राई करता है, मिमिक करता है। बहुत अच्छा है ये, कभी कभी बहुत बढ़िया पूछा जाता है। ये बड़ी टेक्निकल चीज है। कौन सी टेक्निकल चीज है? एपोमिक्सिस। विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड बन गया। और इसके बाद एक स्पीसीज है एस्टरेसी एंड ग्रॉसेस, ये दोनों हैं। और एपोमिक्सिस जो है इट इज काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कॉपी करता है, मिमिक करता है, तभी सीड बनता है। ये बड़ा एग्जाम्पल आपका था है एस्टरेसी का। एस्टरेसी ये आपकी स्पीसीज है, उसका एग्जाम्पल है जिसमें एपोमिक्सिस होता है। एपोमिक्सिस समझ गए, एग्जाम्पल और डेफिनेशन दोनों। और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिकाई करता है, मिमिक करता है। नेक्स्ट, अब देखें आप डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्सिस सीड्स। इन सम स्पीसीज डिप्लॉयड एग सेल्स फॉर्म विदाउट रिडक्शन डिवीजन एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसकी चर्चा हो गई एपोमिक्सिस, एपोमिक्टिक्स। इन मेनी स्पीसीज जैसे साइट्रस एंड मैंगो, न्यूसेलर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक डिवाइड protrudingly into the embryo sac to form embryo. Thus, each embryo contains many embryo. Polyembryony, polyembryony क्या है? Many embryo contains embryo, ovule जो है वो contains many embryo. This is known as polyembryony. Polyembryony भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, polyembryony. More than one embryo in the ovules. क्या कहेंगे? polyembryony. Occurrence of more than one embryonic seed is called polyembryony. More than one embryo in the ovules. इसको पॉलीएम्ब्रियनी कहेंगे। इस प्रकार के सीड को पॉलीएम्ब्रियनिक सीड कहेंगे। ये न्यूसेलर्स जो होती है, न्यूसेलर्स ये डिवाइड होकर के सेल, कई सेल में बन जाती हैं और ये सेल एम्ब्रियो की तरह काम करने लगता है। देखिए, एक एम्ब्रियो, दूसरा एम्ब्रियो, तीसरा एम्ब्रियो। इसमें रोल किसका है? न्यूसेलर सेल्स का। न्यूसेलर सेल्स क्या है? एम्ब्रियो साइक के डेवलपमेंट के समय आप खोल कर देख लीजिएगा न्यूसेलर सेल्स क्या। न्यूसेलर सेल्स जो थी वो फूड मटेरियल का काम करती थी एम्ब्रियो का। डेवलपमेंट के समय जब एम्ब्रियो साइक का डेवलपमेंट हो रहा था तो वो न्यूसेलर सेल्स फूड न्यूट्रिशन का काम करती थी। अब यहां क्या हो रहा है? यही न्यूसेलर सेल्स डिवाइड होकर के एक अलग एम्ब्रियो बना दे रही हैं। तो एक ओव्यूल्स के अंदर कई एम्ब्रियो हो गए, इसको पॉलीएम्ब्रियनी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसका साइट्रस बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। साइट्रस ओव्यूल, मल्टीपल ओव्यूल होते हैं इसमें साइट्रस में। देखिए साइट्रस प्लांट, ये कहेंगे आपका पॉलीएम्ब्रियनी, मल्टीपल एम्ब्रियो।
अब जब मल्टीपल एम्ब्रियो रहेगा, जो सीड का जर्मिनेशन होगा, तो जितने एम्ब्रियो रहेंगे उतने प्लांट बनेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। एक सीड जब पॉली एम्ब्रियोनिक रहेगा तो देखिए इसमें कई प्लांट, एक सीड से कई प्लांट निकल रहे हैं, जितने एम्ब्रियो उतने प्लांट निकलेंगे। सीड का रूट अंदर जाएगा, जर्मिनेटर के समय कई प्लांट्स, देखिए इसमें एक प्लांट, दो प्लांट, तीन प्लांट, जितने एम्ब्रियो उतने प्लांट्स उसमें से निकलेंगे। एक सीड से कई प्लांट हो जाएंगे, जितने एम्ब्रियो उतने प्लांट। दिस इज द पॉली एम्ब्रियोनिक। इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस एंड हाइब्रिड सीड्स। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? सीड्स फ्रॉम हाइब्रिड्स आर शोन द प्लांट्स इन द प्रोजेनी विल सोरगेट एंड लॉस हाइब्रिड कैरेक्टर्स। इसमें क्या है? हाइब्रिड कैरेक्टर्स जो है वो सोरगेट होता है। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इज कॉस्टली, so hybrid seeds are also expensive. In the hybrids are made into apomixis, there is no segregation of characters in hybrid. मतलब अगर हम हाइब्रिड से बनाते हैं, हाइब्रिड प्लांट से एपोमिक्सिस करते हैं तो कॉस्टली होता है, लेकिन ये अपने आप जो हो रहा है वो सो चीफ है, कैरेक्टर्स इन हाइब्रिड प्रोजेनी। और ये जो है लॉन्ग समय पे होता है। दो चीजें होती हैं, ये कॉस्टली कम है, दूसरा लॉन्ग टाइम पर रहता है। लेकिन हाइब्रिड सीड जो बनते हैं वो कॉस्टली हैं और एक दो प्रोजनी के बाद इनका खत्म हो जाता है, असर, प्रभाव खत्म हो जाता है। हाइब्रिड सीड्स एंड एपोमिक्सिड सीड्स, दोनों में क्या अंतर है? इसका इंपॉर्टेंस क्या है? एपोमिक्सिड सीड कॉस्टली नहीं है और हाइब्रिड कॉस्टली है, टाइम लेता है। हाइब्रिड सीड्स एक प्रोजनी के बाद वो इफेक्टिव नहीं रह जाता, लेकिन एपोमिक्सिस उसके बाद भी इफेक्टिव रहता है। देखिए नो सेग्रीगेशन, इसमें सेग्रीगेशन नहीं होता है। एपोमिक्सिस देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन हाइब्रिड प्रोजनी, सो फार्मर्स कैन कीप द यूजिंग ऑफ हाइब्रिड सीड्स, राइज न्यू क्रॉप। एपोमिक्सिड सीड और हाइब्रिड सीड्स दोनों में अंतर मालूम हो गया। हाइब्रिड सीड्स इज कॉस्टली, प्रोजनी विल सेग्रीगेट, एक पीढ़ी के बाद सेग्रीगेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। जो हमने कैरेक्टर्स मनचाहा हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू लाया था, एक प्रोजनी के बाद, फर्स्ट जनरेशन के बाद वो सेकंड जनरेशन जाते जाते उसका प्रभाव खत्म हो जाता है और कॉस्टली होता है। लेकिन एपोमिक्सिस के द्वारा कैरेक्टर्स अलग नहीं होते हैं, परमानेंट रहते हैं। परमानेंट नहीं मतलब काफी कई प्रोजनी तक रहते हैं। और दूसरा कॉस्टली कम है, इसलिए एपोमिक्सिस सीड्स को प्रेफर किया जाता है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस एंड हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री। दोनों इंडस्ट्री में यह है, देखें ये एपोमिक्सिस और हाइपोमिक्सिस का हाइब्रिडाइजेशन से ऊपर से प्लांट बनाया जा रहा है। और कुल मिलाकर के हम लोगों ने फ्रूट का फॉर्मेशन, डेवलपमेंट ओवरी से, और फ्रूट के कितने प्रकार हैं, और इसका जो है फ्लेशी और ड्राई फ्रूट क्या है, एग्रीगेट फ्रूट क्या है, ट्रू फ्रूट का है, फॉल्स फ्रूट का है, और पूरा स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ लिया इसको। तो अब आपका फ्लावरिंग प्लांट्स का जो सीड फ्रूट दोनों एक साथ डेवलप हो रहा था ना, देखिए इसमें डेवलपमेंट में आप ये ध्यान रखिएगा, जैसे ही डबल फर्टिलाइजेशन होता है, जो सेंट्रल सेल है वो एंडोस्पर्म बनाएगी, एंडोस्पर्म सबसे पहले बनता है, उसके बाद एम्ब्रियो बनता है, और उसके बाद फ्रूट और सीड दोनों एक साथ बनते हैं। एम्ब्रियो किससे बनता है? जाइगोट से। एंडोस्पर्म कैसे किससे बनता है? सेंट्रल सेल से। सीड किससे बनता है? ओव्यूल से। फ्रूट किससे बनता है? फ्रूट ओवरी से। इस चारों का डेवलपमेंट कैसे होता है, ये वन बाय वन प्रोसेस हम लोगों ने समझ लिया, और इसको एक दो बार देखेंगे तो क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन बहुत आता है इससे।
सारे के सारे क्वेश्चन आपके जो है वो 12th के, चाहे नीट के एग्जाम हो, चाहे आपके बोर्ड का एग्जाम हो, ये रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्शन इन हेल्थ, इस 3 चैप्टर से करीब करीब 12 से लेकर के 15 क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा टफ भी है, बट अगर आप इसको स्ट्रक्चर से पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर और फंक्शन आप देखते रहेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आई होप कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।